स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं तो कोई बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूं एप्पल का और मैं एंड्रॉयड ही यूज़ करना पसंद करता हूं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों और कई लोगों को देखा है एप्पल का काफ़ी बड़े फ़ैन है और जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। आप में से कई लोगों को पता होगा कि आज एप्पल का आईफोन 14 लॉन्च होने वाला है, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट भी है लोगों में। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से एप्पल और गूगल ये दोनों अपना बेस और भी कई सारे जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो अपना बेस चाइना से शिफ्ट करके भारत और वियतनाम करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी जियोपॉलिटिक टेंशन चल रहा है, इस बीच में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो आपका वियतनाम है। वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो के दौरान। लेकिन ये आप देख सकते हो, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल भी है, टेक कंपनीज स्लोली शिफ्ट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम चाइना। तो चलिए, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो पूरी तैयारी है दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके। वहां पर आपको सिर्फ 19,000 में ये कोर्स मिल जाएगा और यहां पर अनेक फीचर्स आपको दिए जाते हैं। लाइव क्लासेस मिलता है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आपको कई फीचर्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक मेंटर भी आपको अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आगे आने वाले हफ्तों में, वैसे आज ही आप देख सकते हो, एप्पल का नया आईफोन 14 लॉन्च हो रहा है, गूगल भी अपना जो फोन है उसको लॉन्च करेगा और दोनों लगे रहेंगे कि किस तरीके से जो पहले के स्मार्टफोन्स थे उसके मुकाबले ये जो नया आईफोन लॉन्च हुआ है, नया फोन लॉन्च हुआ है, वो कितना डिफरेंट है। मुझे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। हर बार आईफोन लॉन्च होता है और उसमें बस पीछे के जो कैमरेज हैं, हाँ ठीक है, आप कह सकते हो काफी कुछ नया भी आता है, लेकिन स्टिल यहां पर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह कर दिए जाते हैं और नया फोन लॉन्च कर दिया जाता है और लोग भी उसको खरीदते रहते हैं। खैर, अपने अपने चॉइसेस हैं, लेकिन यहां पर जो एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होने वाला है इस बार, वो अननोटिस हो जाएगा कई कंज्यूमर्स के द्वारा। और वो नोटिस ये है कि चाइना में जो सारे आईफोन पहले बनते थे उसमें से एक छोटा पोर्शन अब भारत शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। जी हां, मैं आपको बता दूं, आईफोन 14 यहां पर भारत के अंदर कुछ मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है और धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही हेडलाइन में दिखाया था कि स्लोली ये शिफ्ट आ रहा है और जो पूरा बेस है वो आपका वहां से शिफ्ट होके भारत की तरफ मुड़ा है, वियतनाम की तरफ मुड़ा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो, एक तो जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। जिस प्रकार से चाइना और यूएस के बीच में मतभेद हो रहा है, अब जाहिर सी बात है, ये जितने भी जायंट कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो यूएस की कंपनीज हैं, वो अपना प्रोडक्शन चाइना में कर रही हैं। लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच में टेंशन होगा तो ये कंपनीज यहां पर खतरे में आ जाएंगी। इनको यहां पर लगता है कि हमें अपना जो प्रोडक्शन है वो चाइना से फाइनली दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा पैंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये कंपनीज अपना जो प्रोडक्शन है उसको चाइना से शिफ्ट करना चाहती हैं। चाइना बहुत लंबे समय से वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता था क्योंकि वहां पर हाई स्किल्ड वर्कर्स मिलते थे। कभी भी कितना भी प्रोडक्शन करना है, वो चाइना के पास कैपेसिटी होती थी उस डिमांड को हैंडल करने के लिए। लेकिन कंपनीज, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, अब वो यहां पर रिस्क को पर्सपेक्टिव में ले रही हैं, क्योंकि ट्रंप के दौरान से ही आपने देखा होगा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था। टिट फॉर टैट जो टैरिफ का पूरा मामला है वो हुआ था। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, किस तरीके से ये इंपैक्ट किया था कि दोनों देश आपस में टैरिफ लगाए जा रहे थे। ट्रंप एक तरफ से टैरिफ लगा रहे थे, उधर से चाइना टैरिफ लगा रहा था। इसके बाद जो लेटेस्ट अभी मामला आया, यूएस की स्पीकर, वहां की कांग्रेस की स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, वो विजिट पर आई थी। चाइना ने पूरे ताइवान को घेर लिया। अगेन, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है और ये एक बड़ा कारण है कि ये जो कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्मार्टफोन। अगर आप देखोगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि आईपैड हो गया, वो एप्पल जो है अब प्रोड्यूस करने लगा है वियतनाम के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स गेम आता है, आपने कई लोगों ने सुना होगा, जो कंसोल आता है एक्सबॉक्स गेम्स का, वो अब वियतनाम के अंदर जो हो ची मिन सिटी है, ये अगेन आपको मैप में भी दिखाना चाहता हूं, ये आप देख सकते हो, ये वियतनाम है
और इसको लोकेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि आपको समझना है कि चाइना अगर आप देखोगे तो इसका बॉर्डर जुड़ता है काफ़ी बड़ा ऊपर नदन साइड वाला। तो यहाँ पर वियतनाम के पास एक बड़ा एडवांटेज ये आ जाता है कि वो ज्योग्राफिकली चाइना के काफ़ी करीब है, और इसकी वजह से जो ये कंपनीज हैं उनको अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो आपका वियतनाम के अंदर बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का ये हो गया, इसके अलावा अमेजॉन का फायर टीवी स्टिक आता है, आपने देखा होगा जो डिवाइस आता है, वो भारत के अंदर चेन्नई में बन रहा है। कुछ साल पहले अगर आप देखिए तो ये जितने भी डिवाइसेस हुआ करते थे, आईपैड से लेकर जितनी भी चीजें हुआ करती थी, सब कुछ चाइना में होता था, लेकिन अब यहां पर ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसका एक और मेन कारण है स्लो डाउन इन चाइना। पिछले हफ्ते ही चाइना ने अनाउंस किया कि अगस्त के महीने में भी वापस से कॉन्ट्रैक्शन आया है फैक्ट्री प्रोडक्शन के अंदर। जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है लगातार 2 महीने से, और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो एम्पायर है मैन्युफैक्चरिंग का चाइना में, वो काफ़ी बड़ा उसको एक झटका मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा अब कैपिटल जो पहले आते थे चाइना में वो अब डाइवर्ट हो रहे हैं, ऑल्टरनेटिव निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फ्रैक्चरिंग सप्लाई चेन की वजह से एशिया में भी प्रॉब्लम आई है, और इसी की वजह से आप देखोगे क्योंकि अब ये चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं चाइना से दूसरे देशों में, तो यहाँ पर वियतनाम के अंदर लैंड के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना है तो वहाँ पर डिमांड बढ़ गई है लैंड की, तो उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया के अंदर भी अब रिवाइवल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। भारत के अंदर जो लो वेज वर्कर्स होते थे उनकी डिमांड यहां पर बढ़ रही है, तो ये आपको अगेन चेंज काफी बड़ा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक्सपर्ट का तो ये कहना है कि हर कोई यहां पर अब चाइना से बाहर जाने की सोच रहा है। भले ही उन्होंने अभी किया है नहीं किया वो एक अलग मामला है, लेकिन सोच रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। अभी तो छोटी सी चीजें शिफ्ट हुई हैं चाइना से, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी के जो कारोबार हैं वो भी शिफ्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये सारी चीजें कब स्टार्ट हुई थी याद कीजिएगा, कोविड के दौरान। जो सबसे पहला आउटब्रेक आया था कोविड में, तो यहां पर जो पहला कंट्री शटडाउन हुआ था वो कौन सा था? चाइना था। और उसकी वजह से क्या हुआ, जितना भी प्रोडक्शन था चाइना में सब कुछ शटडाउन हो गया। एप्पल को अपना जो क्वार्टरली सेल्स है उसको यहां पर गिराना पड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि आईफोन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं खुल रहे हैं, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत हो गया था एप्पल के लिए। और तब से यहां पर उन्होंने ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को देखना स्टार्ट किया। तो यहां पर जो प्लांट है वो उनको वियतनाम में समझ में आया, भारत के अंदर समझ में आया। भारत के अंदर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस बार का जो आईफोन 14 लॉन्च हो रहा है उसका एक छोटा जो कंपोनेंट होता है, पैकेजिंग हो गया, असेंबलिंग हो गया, वो आपका पहली बार भारत में किया जा रहा है। वैसे तो अगर आप ज़्यादातर अभी भी क्रिटिकल पार्ट्स अगर देखोगे आईफोन के जो प्रोडक्शन होता है वो अभी भी चाइना के अंदर ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भारत में शिफ्ट हो रहा है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बड़ा जो शिफ्ट है वो भारत के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, देखो भारत में थोड़ी सी परेशानी भी है, प्रॉब्लम भी है, अनसर्टेनिटी रहती है। कोई सरकार आ गई, दूसरी सरकार आ गई, तो हो सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रवाद के चलते या फिर जो एक दूसरी विचारधारा होती है उसके चलते उसको लगाने नहीं दिया गया। वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा किस तरीके से जो नैनो का प्लांट था, टाटा नैनो, उसको शिफ्ट होना पड़ा था गुजरात की तरफ। तो ये कुछ प्रॉब्लम होता है। तो एप्पल यहां पर कोशिश तो कर रहा है भारत में शिफ्ट करने का, लेकिन उसको धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, अचानक से नहीं कर रहा है। क्या वो देखना चाहता है कि क्या भारत में वो कैपेसिटी है कि नहीं है, तो वो हमें उसका फायदा उठाने की जरूरत है। यहां पर इनफैक्ट आप देख सकते हो खबर ये भी आया था, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन 14 की, तो इसका प्राइस भी थोड़ा सा चीपर होगा। अभी तक क्या होता था, तो 2019 में 50% से ज्यादा जो आईफोन के प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ इंपोर्ट किया जाता था। क्या आपको पता है अब कितना हो चुका है? अब सिर्फ 15% चीजें ही आईफोन जो है वो अपना इंपोर्ट कराता है, और सब कुछ फिर भारत के अंदर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है बड़े स्तर पर। 7 मिलियन आईफोन्स 2021 में इंपोर्ट कराए गए थे, सॉरी प्रोडक्शन किया गया था भारत के अंदर। 2022 में आपको पता है कितना हुआ है? 71% ज्यादा, 12 मिलियन आईफोन्स प्रोडक्शन किया गया है भारत के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब भारत में ही डायरेक्टली प्रोडक्शन होगा तो उसका प्राइस भी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और वार्निंग दे दूं कि जो भी एप्पल कर रहा है वो बहुत धीरे कर रहा है। वो ये भी देखना चाहता है कि कहीं वो चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको नाराज ना कर दे, क्योंकि अभी भी एक बड़ा प्रोडक्शन, मेजॉरिटी प्रोडक्शन कहां हो रहा है? चाइना के अंदर हो रहा है।
और इसीलिए उसको वो अभी इम्पैक्ट नहीं देना चाहता, अदरवाइज क्या होगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर इम्पैक्ट आ सकता है। चाइना की सरकार जो चाहे वहां पर कर सकती है, तो उसको नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है आपका वियतनाम। सबसे ज्यादा अगर कोई शिफ्ट हुआ है, जो जिसको बेनिफिट हुआ है, वो वियतनाम है। क्योंकि वियतनाम के अंदर आप देखो, एप्पल का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, जो सप्लाई करता है ना कंपोनेंट एप्पल के प्रोडक्ट्स का, वो कौन करता है? फॉक्सकॉन करता है, आपने सुना होगा। तो फॉक्सकॉन ने अभी रिसेंटली $300 मिलियन की डील साइन की है वियतनाम के साथ, नदन वियतनाम में, और 30,000 नई नौकरियां जनरेट की जाएंगी। बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं वहां पर कि यहां पर हम हायर करना चाहते हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। और ये ऑलरेडी मैं बता दूं, ये तो $300 मिलियन लेटेस्ट मैंने बताया है। यहां पर वियतनाम ने पहले बोला था कि $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन ऑलरेडी यहां पर स्पेंड कर चुका है फॉक्सकॉन वियतनाम के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगाने के लिए। इसके अलावा एक मैं मेजर रीजन आपको एक और बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली क्या था, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूएस के अंदर, तो उन्होंने बेसिकली 2019 में क्या किया था, ये कह दिया था कि चाइना में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है और वो अगर यूएस के अंदर आएगा, आईफोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा चाइना मेड गुड्स के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वो महंगा हो जाएगा यूएस के लिए। तो यहां पर ये जो कंपनीज हैं वो अब क्या करने लगेंगी, वो अब दूसरे कंट्रीज जाएंगी। जैसे अगर वियतनाम में प्रोडक्शन करती हैं, इंडिया में प्रोडक्शन करती हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट यूएस जाएगा उस पर 15% टैरिफ नहीं लगेगा। और इसी की वजह से क्या हुआ कि एप्पल वगैरह अब ऑल्टरनेटिव तलाशने लग गए। इसके अलावा गूगल हो गया, गूगल भी यहां पर ऑल्टरनेटिव जो है वो देखने लग गया था। और इस साल बताया जा रहा है कि जो गूगल है वो अपने फोन का जो प्रोडक्शन है, जो कि पिक्सल 7, आपको पता होगा पिक्सल के नाम से आता है गूगल का फोन, वो चाइना से अगेन वियतनाम की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और बताया जा रहा है कि अगले साल के एंड तक हो सकता है कि आधे से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो यहां पर वियतनाम में किया जा सके। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गूगल से लेकर हर कोई वियतनाम जा रहा है। और इसका एक मेन कारण मैंने आपको बताया, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी ये समझना चाहिए और इस मौके का ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठा सकें, वो करने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, जानने को मिला होगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वियतनाम की बात कर रहे हैं, वियतनाम पर कई सारे कॉलोनियल पावर ने शासन किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, कई सारे कंट्रीज ने रूल किया है, लेकिन आपको बताना है इन 4 में से कौन सी कंट्री ने रूल नहीं किया है। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।